लेकिन फिलहाल अखाड़ा में बहुत बड़ी खबर है और ये बच्चों के लिए खुशखबरी है। कोविड-19 के हवाले से कोरोना की वैक्सीन से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। डीजीसीआई ने बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाने की मंजूरी दे दी है। 12 से 18 साल को वैक्सीन देने की मंजूरी मिल गई है। ये बहुत बड़ी खबर है। ज़ाइकोवी-डी जो वैक्सीन है इसके रेट पर बातचीत हो रही थी, लेकिन फिलहाल डीजीसीआई ने मंजूरी दी है। 2 से 18 साल के बच्चों को लगेगी वैक्सीन। तो क्या कोवैक्सीन यानी भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को, जिसके फेज 2 और फेज 3 के ट्रायल्स भी पूरे हो गए थे, क्या उसको भी अब मंजूरी मिल गई है? ये बहुत बड़ा सवाल है। CNN न्यूज़ 18 की खबर है कि ये मंजूरी मिल गई है। कल तक ये मंजूरी मिलनी थी, लेकिन फिलहाल अभी ये खबर आई है कि ये अब मंजूरी मिल गई है। बहुत बड़ी खबर ये कि कोविड-19 2 से 18 साल के बच्चों को अब वैक्सीन अब उपलब्ध हो चुकी है, मिल चुकी है। बच्चों को वैक्सीन की 2 डोजेस लगेंगी 28 दिन के अंतर पर, यानी 4 हफ्ते का अंतर बताया जा रहा है। 4 हफ्ते के अंतराल पर बच्चों को वैक्सीन की मंजूरी हो गई है, यानी कि अब स्कूल खुल सकेंगे। जो डर माँ बाप को रहा है कि हमारे बच्चों को स्कूल भेजे कि नहीं, जिस तरह से हाइब्रिड बैचेस की बात हो रही है, इन सब का समाधान हो सकता है। कब तक मिलेगी, कितनी जल्द ये वैक्सीन मिलेगी, ये देखने वाली बात है। लेकिन फिलहाल ये बहुत बड़ी अपडेट CNN न्यूज़ 18 के हवाले से आ रही है कि बच्चों को 2 से 18 साल के बच्चों को 2 डोज की वैक्सीन, ये कोविड-19 की वैक्सीन जो है भारत बायोटेक की वैक्सीन कोवैक्सीन, इसको शायद मंजूरी मिल गई है, क्योंकि कल तक इसके फेज 2 और फेज 3 के ट्रायल्स की जांच डीजीसीआई के थ्रू होनी थी। अब ये मंजूरी दे दी गई है। 2 साल से ऊपर के बच्चों को ये वैक्सीन देने की मंजूरी मिल गई है। बच्चों को वैक्सीन की 2 डोज दी जाएगी। अब ये बहुत बड़ी खुशखबरी इस वक्त आई है। CNN न्यूज़ 18 की खबर है कि कोवैक्सीन, भारत बायोटेक की कोवैक्सीन फॉर जूनियर्स, बच्चों को जो ये वैक्सीन लगनी है, इसको अब मंजूरी मिल गई है। कल शाम तक इसकी रिव्यू होनी थी। फेज 2 और फेज 3 के ट्रायल्स के बाद इसको संज्ञान में लेकर अप्रूवल की बात होनी थी। लेकिन बहुत बड़ी खबरी ये कि त्योहार के सीजन से पहले जब बच्चों के स्कूल खुलने लगे हैं और हाइब्रिड सिस्टम चल रहा है, यानी कि 2 दिन क्लास होता है और बाकी ऑनलाइन क्लासेस होते हैं, बैचेस में होते हैं, एक साथ बच्चों को स्कूल नहीं लाया जाता। शायद अब इस सब से पार पाने का एक सोल्यूशन आ चुका है कि 28 दिन के अंतराल में 2 डोज लगेंगी। कब से ये डोसेस उपलब्ध होंगी, कब से इनको ये डोसेस लगाई जा सकती हैं, इस पर डिटेल्स अभी तक नहीं आई है। लेकिन हाँ, डीजीसीआई ने वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। डीजीसीआई के वैक्सीन को मंजूरी देने के बाद कब तक ये मार्केट में आएंगी, कब तक फाइनल अप्रूवल हो जाएगा और इसकी टाइमलाइंस क्या है, इन डिटेल्स के लिए हम अभी भी वेट कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल इस वक्त ये बहुत बड़ा अपडेट ये है कि बच्चों के लिए एक नहीं, अब शायद जल्द ही 2 वैक्सीन होंगी। ज़ाइकोवी-डी जो कि 12 से 18 साल के बच्चों को लगना था, उनको उस पर अभी भी, क्योंकि वो बहुत महंगी वैक्सीन है, तो उसकी रेट्स पर अभी भी बातचीत चल रही है मैन्युफैक्चरर के साथ कि इसको आप कम कीजिए। उसमें बच्चों को 3 डोसेस लगनी है, दोनों हाथ में, दोनों बाजू में 1 डोज में 2 शॉट्स लगेंगी। लेकिन ये कोवैक्सीन जो है वो सिर्फ 2 डोज है, वो टीका है, इंजेक्शन है। एक पहला डोज लगने के बाद 4 हफ्ते के अंतराल में, यानी 28 दिन के अंतराल में दूसरा डोज लगेगा। विक्रांत यादव जुड़ रहे हैं। विक्रांत, बहुत बड़ी राहत वाली खबर, खुशखबरी कि कोवैक्सीन यानी भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को शायद मंजूरी मिल गई है। देखिए, बिल्कुल एक बड़ी खबर है, क्योंकि पूरा देश इसका इंतजार कर रहा था और लोगों में भी एक बड़ी चिंता थी कि बच्चों के लिए वैक्सीन कब आएगी। तो उन लोगों के लिए एक बड़ी खबर है, अच्छी खबर है। सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी, जिसे SCC के नाम से भी जानते हैं, उसने अपनी रिकमेंडेशन DCGI को भेज दी है और ये पहली वैक्सीन होगी बच्चों की जो बच्चों को दी जाएगी। तो 18 साल तक के बच्चों को ये वैक्सीन लगाई जाएगी और इसमें 28 दिन का गैप होगा, यानी 4 हफ्ते का गैप रहेगा। पहली डोज दिए जाने के बाद दूसरी जो वैक्सीन की डोज दी जाएगी वो 28 दिन के बाद होगी और 2 साल से लेकर के 18 साल की उम्र तक, यानी कि नाबालिग बच्चों में इस वैक्सीन को लगाया जा सकेगा। निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी खबर और बहुत ही इंतजार इस खबर का किया जा रहा था कि आखिर कब इसको मंजूरी मिलेगी। तो अब ये खबर सामने आ गई है और अब ये कोशिश होगी सरकार की कि जल्द से जल्द ये बच्चों की वैक्सीन
वैक्सीन की प्रक्रिया भी शुरू की जाए, क्योंकि लगातार माँ बाप भी इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि लंबे समय से जो बच्चों के स्कूल और बाकी चीजों को भी इसी लिए कंट्रोल किया गया थोड़ा, कि बाकी चीजें खुल गई हैं लेकिन बच्चों को अभी भी सावधान रखा जा रहा है, उनको अभी वैक्सीन नहीं दी जा सकी थी। तो इसलिए एक बड़ी कामयाबी और एक बड़ा इंतजार खत्म होगा, क्योंकि लोग, जनता भी इस बात का बड़ा इंतजार कर रही थी और सरकार की भी कोशिश थी कि जल्द से जल्द ये बच्चों की वैक्सीन को शुरुआत किया जा और सके। डिटेल्स आ रहे हैं विक्रांत, ये एसईसी की तरफ से डीसीजीआई को यानी सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी की तरफ से डीसीजीआई को रिकमेंडेशन है, लेकिन ये कुछ शर्तों पर है कि मार्केट ऑथराइजेशन जो है ये 4 शर्तों पर है। इसको पीडियाट्रिक कोवैक्सीन कहा जा रहा है, पीडियाट्रिक कोवैक्सीन यानी कि बच्चों के लिए कोवैक्सीन। इसमें कहा है कि ये जो जांच, जो स्टडी रिसर्च चल रहा है वो क्लिनिकल ट्रायल प्रोटोकॉल के हिसाब से वो जांच, वो जो स्टडीज हैं वो कंटिन्यू होनी चाहिए। दूसरा कि भारत बायोटेक को अपडेटेड प्रिस्क्राइबिंग इंफॉर्मेशन और पैकेज इंसर्ट, यानी कि ये प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और फैक्ट शीट क्या है ये बताते रहना पड़ेगा। भारत बायोटेक को सेफ्टी डेटा जो है यानी AEFI और AESI का जो ड्यू एनालिसिस हर 15 दिन में पहले 2 महीने के लिए भेजना पड़ेगा और उसके बाद हर महीने ये अपडेट भेजना पड़ेगा ड्रग्स एंड क्लिनिकल ट्रायल्स रूल 2019 के तहत। और इसका एक रिस्क मैनेजमेंट प्लान भी भारत बायोटेक को देना पड़ेगा, जिसका अगर ये सारी शर्तों को वो पालन करता है, अनुपालन करता है भारत बायोटेक, तो फिर इन शर्तों के बिना पर इनको 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए इस वैक्सीन को लगाने की इजाजत है, इसको मार्केट में ले जाने की इजाजत है। ये अब एसईसी सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी जो है ये उसने डीसीजीआई को रेकमेंड किया है। अब डीसीजीआई से इसकी मंजूरी जल्द आ सकती है, ये अब इस वक्त खबर है। ये 4 शर्तें हैं जिसके बेसिस पर हुआ है, लेकिन जो फेज 2 और फेज 3 के ट्रायल्स हैं उसके रिजल्ट्स बहुत एनकरेजिंग रहे हैं। और अब तक की कोवैक्सीन के जो रिजल्ट्स हैं, जिस तरह से भारत में हुआ है, भले ही WHO की तरफ से अप्रूवल आना बाकी है विक्रांत, भारत में भी अब बहुत सारे लोगों को कोवैक्सीन उपलब्ध कराई जा रही है, लगाई जा रही है, और इसका अंतराल सबसे कम है, सिर्फ 4 हफ्ते का। बिल्कुल, बात जिन चीजों की तरफ आप इशारा कर रहे हैं, अब वो तकनीकी चीजें हैं उनको भी जल्दी दूर कर लिया जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ा इंतजार इस बात का था कि इसकी सिफारिश सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी भेजे और उसने मंजूरी एक तरह से दे दी है। तो उसके बाद अब ये केवल चंद ही दिनों की बात रह गई है। एक बड़ी खबर आई है, बड़ी खुशखबरी आई है, और एक ऐसी खबर है जिसका सभी लोग इंतजार कर रहे थे। तो ये कुछ तकनीकी बातें हैं जिनको जल्दी पूरा कर लिया जाएगा, और ये उम्मीद की जा रही है कि बाजार में जल्द ही ये वैक्सीन आएगी। और सरकार ने जिस तरीके से, आप ये भी देखिए कि एक बड़ा वैक्सीन का प्रोग्राम चला, देश में 100 करोड़ वैक्सीनेशन होने वाला है अब कुछ ही दिनों में। अगले 1 हफ्ते के अंदर 100 करोड़ वैक्सीनेशन हो जाएगा, यानी कि देश की आबादी में 100 करोड़ लोगों को वैक्सीन का पहला डोज कम से कम लग चुका है। तो ये एक बड़ी उपलब्धि थी। और इसी के बीच में ये खबर आना कि अब बच्चों के लिए भी वैक्सीन आ गई है, जिसका इंतजार लंबे समय से कर रहे थे। तो 2 साल से लेकर के 18 साल तक के जो नाबालिग बच्चे हैं उनके लिए अब ये वैक्सीन होगी। 2 शॉट दिए जाएंगे, और कोवैक्सीन में इसमें 28 दिन का गैप रहेगा पहली डोज में और दूसरी डोज में। तो एक लंबा इंतजार खत्म हुआ। सभी लोग इस चीज का इंतजार कर रहे थे, बच्चे हों, उनके अभिभावक हों, स्कूल कॉलेज, तमाम चीजों के लिए इसका इंतजार किया जा रहा था कि स्कूली बच्चों के लिए एक बड़ी राहत होगी अगर वैक्सीन आ जाए उसके बाद, क्योंकि माँ बाप के मन का जो डर था वो वैक्सीन के बाद ही समाप्त हो सकेगा। तो ये कहा जा सकता है कि एक जो नॉर्मलाइज जीवन कोरोना से पहले का हम लोग देखते थे वो इस वैक्सीन के बाद देखने को मिलेगा। जी, और ये बहुत बड़ा ऐलान कि एसईसी की तरफ से, सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी की तरफ से इसको मंजूरी दे दी गई है। भारत बायोटेक के कोवैक्सीन, पीडियाट्रिक कोवैक्सीन कहा जाता है, यानी बच्चों के कोवैक्सीन को मंजूरी दी गई है। डीसीजीआई से फॉर्मल अप्रूवल, और मार्केट में कब उतरेगा इस सब की डिटेल्स जल्द आपके पास आएंगे। लेकिन सबसे पहले यह खुशखबरी हमने आपको यहां न्यूज़ 18 नेटवर्क पर सुनाई है। अखाड़ा में लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, बने रहिए।